इस ताकत को कम करने का प्रयास किया गया है। कायस्थ को संख्या में मत उसकी क्षमता को आंकिए। कायस्थ की क्षमता अगर आंकनी है तो बुद्धि में नापिए। कायस्थ वो समाज है जो अपने बूते पर बिना एक रिजर्वेशन किसी से लिए। संख्या का जिक्र मेरे भाई ने किया, संख्या कम करके दिखाने का प्रयास किया गया है, हकीकत ये नहीं। चित्रगुप्त पूजा अभी एसके पुरी में अभी जहां पर हो रहा है, वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और जमुई के सांसद और लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा सहित सैकड़ों लोग यहां पर आए थे और अभी यहां पर पूजा चल रही है। और साथ ही क्या कुछ जवाब दे रहे हैं चिराग पासवान हो या ऋतुराज सिन्हा हो, सुनते हैं तमाम बातें इस वीडियो में। एक अच्छा दिन है, क्या कहेंगे इस पर? भाई चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ढेर सारी बधाई। ये एक ऐसा अवसर है जो आपको आपके कलम की ताकत का एहसास दिलाता है। जिन्होंने वेदों को रचने का काम किया, ये आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि एक कलम में कितनी ताकत होती है। और ये बिहारी और बिहार भली भांति जानते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग तब फक्र करते थे जब देश तो क्या दुनिया ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। हाल फिलहाल के दिनों में यकीनन ये अफसोस होता है कि इस ताकत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पर इस ताकत के सहारे ही कोई भी देश या कोई भी प्रदेश आगे बढ़ सकता है। मैं इस बात का हमेशा से पक्षधर रहा हूँ। शिक्षा ही एकमात्र तरीका है किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ाने का। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी पे हम लोग फक्र करते थे, बिहार में पुनः शिक्षा का स्तर वहीं तक पहुंचेगा। चिराग जी, जिस तरह से मांझी जी को अम्बेडकर की मूर्ति तक नहीं जाने दिया गया, दरोगा की हत्या हो जा रही है और नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि जो लोग बोलता है बड़बड़ाने दो, बड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। भाई, मुख्यमंत्री दूसरों का अपमान करने के लिए जाने ही जाते हैं। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी का उन्होंने अपमान किया, जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता प्रधानमंत्री जी ने खुद उसका जिक्र किया, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का उन्होंने अपमान करने का काम किया। हकीकत है मुख्यमंत्री अब थक गए, उनसे बिहार अब संभलता नहीं है। अब उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। ना उनसे उनका विभाग संभल रहा है। बालू खनन आए दिन अवैध तरीके से हो रहा है, पर मुख्यमंत्री जी का उस दिशा में ध्यान नहीं है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से थक चुके हैं। आराम की जरूरत है। श्रेष्ठ मानता रहा है और आपके कलम के महत्व को पूरा बिहार और पूरा देश समझता है। आपका कलम इसी तरह चलता रहे और समाज आगे बढ़ता रहे, यही मेरी पूरी शुभकामना के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिन होता है, ऐसे में क्या कहेंगे ऋतुराज जी? देखिए, चित्रगुप्त पूजा कायस्थों का महापर्व तो है ही, पर हिंदू समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण पर्व है। मेरा मानना है कि चित्रगुप्त पूजा हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने जीवन में कभी कलम और दवात को हाथ लगाया है। ये सभी लोगों का पर्व है और आज इतने हर्षोल्लास से यहाँ पे इतने अच्छे से इसको मनाया जा रहा है। पूरा पटना शहर में सुबह से घूम रहा हूँ, छोटे छोटे मोहल्लों में बड़ी संख्या, छोटी संख्या, सब लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं और भगवान चित्रगुप्त से ही प्रार्थना है कि सारे कायस्थ समाज पर, बिहार पर, हिंदू धर्म मानने वाले सभी पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे। अच्छा, लालू यादव ने कहा है कि जो लोग धर्म के आड़ में अधर्म कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, और ऐसे में जिस तरह से धर्म का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो ऐसे में आगे आने वाले समय में जनता बता देगी उनको। देखिए, जात के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग के बारे में क्या कहा जाए। मैं तो यही कहूँगा कि जात में बिहार वासियों को, हिंदू धर्म को बांटने का काम उनका है, और हिंदू धर्म के नाम पर, राम और कृष्ण के नाम पर सबको जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन वो कह रहे हैं तोड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं। जी, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी संख्या
उनके जाति गणना के हिसाब से नहीं है। हमारी संख्या 82% है, थी और रहेगी। हिंदू समाज एक है और चट्टान के रूप से मोदी जी के साथ खड़ा है। तेजस्वी जी कहते हैं कि अगर आपको संदेह है जातीय जनगणना पर तो प्रधानमंत्री से कहा कि बिहार का क्या पूरे देश को क्यों नहीं करा लेते हैं। देखिए, गणना हुई, भाजपा के समर्थन से गणना हुई। उस गणना में सब ने जात की संख्या को तो देखा, पर जो मूल विषय गणना का था कि 2,76,00,000 बिहार में परिवार हैं, उसमें से लगभग 2 करोड़ परिवार 10,000 रुपया महीना भी नहीं कमाते हैं। 10,000 रुपया महीना मतलब 300 रुपया दिन। 300 रुपया दिन में एक परिवार का रहना खाना, पढ़ाई लिखाई, दवाई हो सकता है क्या? इसके ऊपर कोई चर्चा करने को तेजस्वी जी तैयार नहीं है। 10 लाख सरकारी रोजगार देने वाले थे, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। खाली संख्या और रिजर्वेशन का छलावा। मैं कहता हूं कि तेजस्वी जी में अगर सही में दम है तो 75% रिजर्वेशन करवा के दिखाएं। हम लोग तो चाहते हैं कि जो वंचित वर्ग है उनको ज़रूरत के अनुसार रिजर्वेशन मिले और जल्द से जल्द मिले। कायस्थों की जनसंख्या को लेकर क्या कहेंगे? सीधे आधा हो गया आप लोगों का जनसंख्या आंकड़ा। आप लोग को लगता है जो हुआ है वो सही है? कायस्थों के लिए जो रिकॉर्ड सामने लाया गया नीतीश कुमार के द्वारा। देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि 215 जातियों की संख्या बताई गई है, उसमें एक आध दो जात छोड़ दीजिए तो बाकी सब यही कहेगा कि हमारी संख्या कम बताई गई है, हमारे घर पे कोई आया नहीं, हमारा आंकड़ा सही नहीं। लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बची बात कायस्थों की, तो मैं 2 बातें आपके ध्यान में ले आऊं। पहली बात ये कि हर एक चीज को नापने और तोलने का मेजरमेंट स्केल एक नहीं होता है। कायस्थ को संख्या में मत उसकी क्षमता को आंकिए। कायस्थ की क्षमता अगर आंकनी है तो बुद्धि में नापिए। कायस्थ वो समाज है जो अपने बूते पर बिना एक रिजर्वेशन किसी से लिए हुए, अपने मेहनत से, अपने पढ़ाई लिखाई से समाज में अपना भी नाम करता है और समाज को समय समय पे दिशा भी दिखाने का काम करता है। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आपके दर्शकों को कह रहा हूँ। यही समाज है जिसने देश को स्वामी विवेकानंद दिया। यही समाज है जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया। यही समाज है जिसने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दिए। जब भारत भटका तो इसी समाज में जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोग पैदा लिए, जिन्होंने देश को फिर सही दिशा दिखाने का काम किया। तो कायस्थ समाज संख्या में नहीं, क्षमता उसकी बुद्धि में देखनी चाहिए। और समय समय पर कायस्थ समाज से ऐसे दिग्गज पैदा होते रहे हैं जिन्होंने देश और दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। आज चित्रगुप्त पूजा के इस अवसर पर सबसे पहले आप सबको इसकी बधाई। छठ पूजा की आप सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जब यहाँ पर आए हैं तो यकीनन इस बात का एहसास जरूर होता है, और मेरे पत्रकार साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, कलम की ताकत, ये बहुत बड़ी ताकत है। और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले इस ताकत को पहचाना। हमारे लिए घर की बात थी भैया G20 में, जब प्रधानमंत्री जी ने अपने बैकड्रॉप में, जब दुनिया के तमाम बड़े नेता वहां पर आए थे, राष्ट्र अध्यक्ष आए थे, तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को, महामहिम राष्ट्रपति जी के डिनर समारोह पर नालंदा यूनिवर्सिटी को बैकड्रॉप पे रखा था। ये कलम की ताकत रही, जिसको दुनिया नहीं पहचानती थी, उस वक्त इसका अनुभव बिहार कर रहा था। पर कहीं ना कहीं हाल फिलहाल के वर्षों में इस ताकत को कम करने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूं, विश्वास रखता हूं कि आज इस पूजा के अवसर पर भगवान का आशीर्वाद लेकर हम लोग जा रहे हैं, पुनः उस ताकत को उसी बुलंदी से वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। संख्या का जिक्र मेरे भाई ने किया, संख्या कम करके दिखाने का प्रयास किया गया है, हकीकत ये नहीं। हकीकत क्या है वो आने वाले दिनों में हम लोग अपनी वोट की ताकत से भी बताएंगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। बहुत